अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मेंबर असम्बली पापर हसनैन मासूदियन आज लतपुर तहलका इंतखाब कन दोयमन इलाकन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमो कयान अवामी वफदन सत मुलाकात कोर। मुलाकातस दौरान ये लूको तरफ कया मसले वतलावन आई तत मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दितमुत ज तीन तरफ तुलन आमत मसले सरकारस ताम वातनावनस हवाले करन तिम सठा कोशिश जन यह मसले अंजरावन सवाल सरकार तरफ संजीद कदम तुलन यन। हमारा मसला यह है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि जो हमारी कवरेज थी वो बंद हुई हैं, बिला वजह बंद की गई है। अगर हमारी कवरेज चल रही थी हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें लीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सकें। हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है इस पर, हमने बैंकों से लोन उठाया है, हम लोन वापस कर नहीं पाते हैं। मेरी अपील ये है सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें। ये कि यहाँ की जो आबादी का बेशतर हिस्सा है उसका रोज़गार जो वो स्टोन क्वारीज पर चलता है, तो कई साल से इसमें मुदाखलत हो रही है और ये बंद हो गई है। एक वजह इसकी है कि यहाँ पर कुछ नई जो तमीरात हुई है, कुछ कॉलोनीज़ अब बनाई जा रही हैं, वो भी एक वजह है। दूसरी वजह है कि सिर्फ एक इलीगल माइनिंग के नाम पर जो लीगल आवाम की जो नज़र में जो लीगल माइनिंग है उस माइनिंग को भी उसमें भी कदगन लगाई जा रही है, उसमें भी परेशानियाँ हो रही हैं। तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था क्योंकि ये रोज़गार का मामला है और ये नौजवान जिन्होंने क्वारीज चलाते थे, क्वारीज शुरू की है, इन्होंने बैंक से कर्जा हासिल किया है, इन्होंने इक्विपमेंट खरीदा है, कुछ के एक पास टिपर्स हैं, गाड़ियाँ हैं। अब क्या हुआ, जब भी आप ये बंद करते हैं ना, एकदम आप पाबंदी लगाते हैं, तो आपने पहले ये देखना होगा, इनको आपको पहले ये मुतमईन करना होगा कि ये नहीं, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। दूसरी बात ये है कि फिर हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, ये स्टेट जो हमारी है ये एक वेलफेयर स्टेट है, फिर हमें उस जो मुतासिर होगा आबादी का हिस्सा इससे, तो हमें उनके लिए इक़दाम करने हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, बाज़ाबादकारी के लिए, ताकि उनके लिए रोज़गार का। और ये यहाँ का मामला ही नहीं है, ये यहाँ से जो सारा ये रिज है आपको देखेंगे खुनमू तक, ये यहाँ का मामला है, खरीव का, लदू का, मुंडकपाल का, पट्टन, सतपखरन, नागंदर वगैरह, जंतराग और गुयन का मामला है। देखिए हर जगह मामला क्या है, हमें सरकार से ये पूछना है कि इस मामला क्या है, क्यों पाबंदी हो रही है। अगर एनवायरमेंटल इशूज़ है, लेकिन हमारे खरीव में भी जब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज है वो बड़ी क्वारीज चला रहे हैं, लाइम सिटी क्वारी है वहाँ हो रही है और बड़े बड़े रकबे पर उनका कब्ज़ा है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो उनके लिए जायज़ है, अगर उनके लिए कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, तो ये छोटे छोटों को क्यों बंद किया जा रहा है, खरीव वालों को या जंगतरा या नागंदर वालों को, तो ये पूछ रहे हैं ना। लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप तफसीलात मुझे दीजिए, फिर मैं मुलाकात होऊंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से जो कि इसके मुतल्लिक़ वज़ीर है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि उस मामले में, ताकि इनको राहत हो, ये जो आवाम है उनको राहत हो। हमारा तो काम वही है, वेलफेयर स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें ये भी आपको ज़हन में रखना है कि 6 साल तक हमें अफसरशाही के हवाले किया गया, 6 साल तक यहाँ पर कोई अवामी नुमाइंदगी थी नहीं और बड़े मसाइल के अंबार लगाए गए। अब देखिए हमारा हेल्थ केयर है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई डॉक्टर नहीं लगाया गया, कोई पैरामेडिकल नहीं लगाया, ये वाला मामला है, क्वारीज वाला मामला है, सैंड माइनिंग का मामला है। आप बाज़ाब्ता हर एक चीज़ देखिए, इतनी बारे जुर्माने किए जा रहे हैं जॉर्ज एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, ये समझ से बालातर है, डिस्प्रपोर्शनेट जो है। अब जो टिपर किसी शख्स ने जो टिपर ख़रीदा है, अब देखिए उसने बैंक से कर्जा हासिल किया है, उसके बाद उसकी छोटी मोटी रोज़ी चल रही है, तो आप हज़ारों रुपए का जुर्माना आयद करते हैं। पहले अगर आपको है तो लीगल एक बनाइए ना प्लान। देखिए जैसे सांबुरा में है, हटीवारा में है, आलूची बाग में है, कंडजाल में, सारे इलाके का ब्लॉक्स बनाइए, कहाँ पर आपकी लीगल होगी वहाँ के मुकामी लोगों को उसमें उसकी भागीदारी दीजिए, क्योंकि उनकी रोजी तो उसी पर चलती है। आलूची बाग है और या कानिब बाग है, जो भी वहाँ के जो भी मुल्क के इलाके दरिया के, तो उनके वहाँ के आवाम का पहले से ट्रेडिशनली इसी पर रोज़गार चलता था, लेकिन उन्हीं पर कदम लगाई जा रही है। यहाँ पर ये चल रहा था ये ट्रेडिशनली चल रहा था यहाँ पर ये क्वारीज का मामला। अब देखिए पहले यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की इंस्टॉलेशन हो गई, पहले ज़मीन आज उसमें चली गई, अब एक नई बन रही है, एक नई बस्ती बनाई जा रही है, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अब उसके तो आवाम का मसला है ना, आवाम कहाँ जाएंगे रोज़गार के लिए।
ये सारे मसले हमें हल करने होंगे। अब ये है कि मसले सूरत के साथ क्यों नहीं, पहले मसलों का एक इहाता करना है, पहले जो हमारी नोटिस में आ जाएंगे पहले इहाता करना है। तो इहाता करने के बाद देखिए ये हमारा जो बैकलॉग है, जो हमारे पीछे के मामले हैं, इन मामलों को भी एड्रेस करना है। और मुझे तवक्का है कि इंशाअल्लाह रहमान आइंदा अयाम में सब ठीक होगा, सियासी जो मसाइल है वो भी ठीक होंगे और ये मसला भी ठीक होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कुलवन R&B महकमस मज टेंडर प्रोसेस शफाफ बनाने सरकार मांग कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन जम्मू कशीर हिंद ठेकेदार आसानी सान टेंडर बिड मज हिस्से नित हेकन। काफ़ी सारे मसले ऐसे हैं, यूटी बनने के बाद जब 2019 के बाद काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अब मुझे बताइए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं 100 करोड़ का, अगर उसमें 100 बिल्डिंग है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो हम कंसर्न अथॉरिटी से और जनाब उमर साहब से, डिप्टी सीएम जो इसके मिनिस्टर भी है R&B, उनसे भी बात करेंगे। ये एक बहुत कंसर्न है क्योंकि जो हमारे लोकल जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। और अगर 100 है, हम सिंपल ये कहना चाहते हैं कि अगर 100 बिल्डिंगें बननी हैं तो 100 इसके 100 टेंडर्स निकाल ली जाए ताकि 100 जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वो दे कैन पार्टिसिपेट इन जो भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि पिक एंड चूज या किसी को टेंडर बाज़ाब्ता तो जो लवाजमात है एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट जो निकलेगा उनका एज पर रिक्वायरमेंट जो भी उसमें क्वालिफाई होता है उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक ही टेंडर 100 बिल्डिंग का निकालना है, उसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी, चाहे जम्मू रीजन का हो या कश्मीर रीजन का हो, कोई भी क्वालिफाई नहीं होता है, विच इज वेरी अनजस्टिफाइड, विच इज नॉट जस्टिस विद द कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनसे बिल्कुल ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इट्स अ बिग इशू। हम तो ये भी कहते हैं, हमने परसों ऑनरेबल मिनिस्टरों को कहा कि जो CDF उसमें भी टेंडर ऐसा जो नहीं होना चाहिए। इसमें एक स्केल होती है, 3 लाख से नीचे उनका टेंडर नहीं होता था, लेकिन अब लाख के ऊपर जो है उसका भी टेंडर निकलता है। तो आने वाले सेशन में इस पे बहुत बड़ा चर्चा होगा, डिबेट होगा, विच विल बी रेक्टिफाइड इन द कमिंग असेंबली। लेकिन उससे पहले भी मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और अपने डिप्टी CM साहब से भी बात करके इस मसले का हल देंगे। सोपोर फ्रूट मंडी वबस्त ताजरों तो दोमे लूको तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमद ये वरी मार्केटस मज ूटन हूं भाव सही रोजन सतन राहत वोत तत नेशनल हाईवे पे मेव गाड़ियों बुथिन वल ठहर सरकार तरफ दूर करना आमत यम सत इंडस्ट्री सठे फायदे वोत। ये जन यमो लूको तरफ सरकार शुक्रिया अदा करान वन आव सरकार तरफ अत इंडस्ट्री सत वबस्त लूकन राहत वातन हवाले संजीदगी हूं मुजाहिर करना आमुत यम सत तिम सठे खुश सपदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम ये साल देखेंगे, शुरुआत से ही मार्केट ठीक कांस्टेंट एक मार्केट रहा है जिसमें ग्रोरों को भी फ़ायदा हुआ है, आड़तदारों को भी। चूँकि एक मेन इशू हमारा रहता था NH-44 नेशनल हाईवे का, इस साल वो थ्रो हुआ, वन वे नहीं रहा, गाड़ियाँ बिल्कुल अपने टाइम पर पहुँचती थी, जिसकी वजह से एक तो हमारा जो किराया अप डाउन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती थी वो कांस्टेंट हो गई। एक तो ये फ़ायदा हुआ, दूसरा प्रॉपरली जो गाड़ी यहाँ से निकलती थी अपनी डिस्टेंस पे वो बराबर टाइम पे पहुँचती थी, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो कांस्टेंट रहा, अच्छा खासा मार्केट रहा, जिसमें ग्रोरों को भी फ़ायदा हुआ, लोडरों को भी और बायरों को भी। क्योंकि इस साल जो नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर में ठीक ठाक प्रोडक्शन थी एज़ कम्पेयर टू साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर चाहे शोपियान हो या अनंतनाग हो, प्रोडक्शन इस साल कम थी, जिसका बेनिफिट नॉर्थ कश्मीर के ग्रोरों को मिला। और मेरे ख्याल में ये जो मार्केट है इस साल का तकरीबन थ्रू आउट ईयर ठीक ठाक ही रहा और हर एक इसमें सेट्स। जी, ये बात सही है कि जो नेशनल हाईवे का जो इशू था इसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ़ होती थी, या पिछले कई सालों से हज़ारों करोड़ का नुकसान इस फ्रूट इंडस्ट्री को हुआ बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे। लाख शुक्र है, इस बार आपने देखा कि मार्केट बहुत अच्छा था ओवरऑल। जब हम देखते हैं इंडियन मार्केटों में या सोपोर मंडी में खासकर बहुत ही अच्छा रेट्स बहुत अच्छे रहे और बाहर से बहुत ज़्यादा खरीदार आए थे यहाँ माल लेने के लिए।
एक्चुअली आप देख रहे हैं कि हिमाचल में इस साल प्रोडक्शन बहुत कम थी, साउथ कश्मीर में भी कुछ हद तक प्रोडक्शन कम थी, लेकिन अल्लाह का फजल व करम था कि नॉर्थ कश्मीर में प्रोडक्शन ठीक ठाक थी और अच्छे पैसे आए, ग्रोवर ने बहुत अच्छा पैसा यहाँ से लिया, रेट्स अच्छे रही, फ्रूट की डिमांड भी अच्छी रही, इस वजह से ग्रोवर को इस साल फ़ायदा हुआ। हमारा सीज़न चलेगा इंशाअल्लाह रहमान, हमें उम्मीद है कि आगे 1 महीना अभी हमारा सीज़न चलेगा, करीब 15 जनवरी उम्मीद है हमारी कि 15 जनवरी तक हम सेब यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह सोपोर मंडी से। तो रेट्स अच्छे हैं, डिमांड भी इस टाइम भी अच्छी है, बहुत अच्छी डिमांड है, बाकी बाहर की मार्केटों में बहुत अच्छी डिमांड है सेब की, यहाँ के रेट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए फ़ायदा हुआ है, अल्लाह का फजल था इस साल, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। हर ग्रोवर को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा है इस साल सोपोर मंडी से, जो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया पिछले कई सालों से। वो यहाँ जो नेशनल हाईवे था हमारा, नेशनल हाईवे से हमारा बहुत इस इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा, किराया हमारा बहुत ज़्यादा रहता था। नेशनल हाईवे ठीक होने से एक तो जो हमारा कॉन्वॉय सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, हमारी गाड़ियाँ जिस स्टेशन पर 10 दिन में पहुँचती थी अब 2, 3 या 4 दिन में पहुँचती है, और हमारा किराया भी कम हो गया, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ, ग्रोवर को फ़ायदा हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस साल जो सीज़न रहा है तकरीबन ठीक ठाक सीज़न रहा है, उसमें मैं यही कहूँगा, हालांकि क्वांटिटी कम रही है लेकिन क्वालिटी इस साल बनी है, उसमें मैं जो गवर्नमेंट है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो गवर्नमेंट ने मतलब हमारे एसोसिएशन ने बार बार सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी, तो जो टीम उसके साथ ऑल वैली लेवल पे भी, तो उस चलते जो है इस साल मुझे लगता है 70% जो पेस्टिसाइड्स आया है वो स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स आया है, उस चलते हमारी क्वालिटी इस साल बनी है, और हमें जो माल यहाँ पे आया उसको ऑक्शन करने में बड़ा मतलब मज़ा आया, और बाहर की मंडियों में भी उसकी ठीक ठाक रेट है। इससे पहले होता था मुश्किलात अभी भी हैं, मुश्किलात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन अजाला बहुत सारे मुश्किलातों का हुआ है। इससे पहले जो रोड का हमें मसला हुआ करता था, तो रोड 4-4 दिन 5-5 दिन बंद रहा करता था, लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है कि इस साल रोड जो है बिल्कुल 24 आवर्स थ्रू रहा, रोड ठीक ठाक रहा, और गाड़ियाँ मतलब जो 6 दिन 7 दिन में पहुँचनी थी तो वो 4 दिन में ही 1 दिन 2 दिन पहले ही पहुँच पाती है। उस चलते जो है हमारा जो मतलब सेब है उसी शेप में वहाँ बाहर की मंडी में पहुँच पाता है। और ग्रोवर के हवाले से मैं अगर बात करूं तो ग्रोवर्स को बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र यहाँ पे आया करता था, उससे जो हमारे अच्छे खासे बगीचे थे, हमारे बागात थे, वो ख़राब हुए, और जो सेब है वो भी ख़राब होता था। इस साल मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा लाकम जो कहेंगे उसको कसी है, तो उस चलते जो है मैंने जो पहले का 70% जो ये मतलब पेस्टिसाइड्स है वो स्टैंडर्ड आए हैं, अच्छे पेस्टिसाइड्स आए हैं, तो उसी चलते हमारी जो है क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ पे। नाजरीन कौशर खबरनाम जारी वक्फ। नाजरीन खबरनामस पे तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मंडी मज टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वस्तादन हिंद मसले वतलावान सरकारस मंग कर्म वस्तादन दरपेश मुश्किल दूर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिंग पैन। इस वक्त जो हम देख रहे हैं टीचर्स मुश्किलात से गुजर रहा है, जिनमें सर फहरिस्त जो इस वक्त के जीपीएफ का मसला है कि जीपीएफ की पेमेंट जो है हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1-2 साल से जो है जीपीएफ की पेमेंट जो है वो काफ़ी डिले हो रही है। ये मुलाजिम का अपना पैसा होता है, जीपीएफ वो मंथली जो उसकी जीपी डिडक्ट होती है वही पैसा कलेक्ट होता है, वो इस नीयत से ये पैसा जमा करता है, ये कहीं परेशानी, कहीं तकलीफ, कहीं शादी, कहीं ब्याह, कहीं बीमारी के मामले में, या कहीं दूसरी और कोई परेशानी जब उसे लाहक होती है या दरपेश होती है, तो वो उस सिलसिले में इस जीपीएफ का रुख करता है और ये अपनी पेमेंट जो है ड्रा करवा के मुश्किल को हल करना चाहता है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जीपीएफ की पेमेंट जो है वो तकरीबन 6-8 महीने से जो वो डिले हो रही है। उसके साथ साथ हमारा जो जम्मू डिवीज़न है, यहाँ पर मास्टर ग्रेड की जो प्रमोशन हुई है, लेकिन इस वक्त तक वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, जबकि कश्मीर में अगर हम देखें बनिस्बत जम्मू के, वहाँ पर जो है इस वक्त तक एडजस्ट भी हुए, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट भी तैयार होकर निकल रही है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में है इस वक्त तक जो है इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है। हम गुजारिश करते हैं डायरेक्टर जम्मू से कि आप नहायत ही ईमानदार हैं तो इस मास्टर ग्रेड की लिस्ट को ऑन प्रायोरिटी जो है वो निकालने की कोशिश करें। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम मिडिल स्कूल मास्टर ग्रेड की पोस्ट जो है वो वैकेंट है।
हाई स्कूल में मास्टर ग्रेड की पोस्टें जो है वो वैकेंट है। आप कहते हैं कि बेहतर से बेहतर स्कूलिंग हो, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो, जब आप पोस्ट को फिल नहीं करेंगे तो ये बेहतरी कहाँ से आएगी? तो हमारी गुजारिश होगी कि टीचर्स को प्रमोट किया जाए, मास्टर ग्रेड में उनको लाया जाए, जितनी भी मास्टर ग्रेड की पोस्टें वैकेंट हैं उनको फिलअप करने की कोशिश की जाए। साथ ही रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी गुजारिश होगी कि रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो यकीनी बनाएं, ताकि 20 साल से रिमोटेस्ट एरियाज़ में काम करने वाले, जिन्होंने बेहतर काम किया है, जो ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, जो सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो है मौका मिले। उसके साथ साथ हमारी एक और देरी न मांग है 5 ईयर इंक्लूजन। रहबर तालीम टीचर्स जो है उनके 5 ईयर सर्विस में रिकॉर्ड में जोड़े जाएं, ताकि जो उनको मराद मिलनी है, जो उनको फ़ायदे मिलने हैं, वो फ़ायदे जो है वो हासिल कर सकें। हमारी गुजारिश होगी कि ये जो मामलात हैं, खास करके जीपीएफ का जो मसला है, ऑन प्रायोरिटी इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए, ताकि रहबर तालीम टीचर वो भी अब जनरल लाइन टीचर्स की तरह जो वो मराद हासिल कर रहे हैं, ये भी उन मराद का फ़ायदा हासिल कर सकें। दर्दपुरा शांगस अनंतनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस मज गरीबी हिंद सत्र बोन जिंदगी गुजर बसर कर वल लूक रिहाइश पजीर ताहम महकमे बिजली तरफ बिजली फीसस मज इजाफा करना आमुत यम किन यम लूक मुश्किल मज हन आय। मुकामी लूकों तरफ महकम के जिम्मेदार मांग करना आमद इलाकस कुन गई जोन नजर सनी कर युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर कर अकई बत लजमस बिल मे 70 सास कोता 70 सास बत चलान अकई हीटर ना कह चीज ना बाकी वगैरह कहीं कह चीज से लजमस अकई बत 6 रत गसान बाइक पे मान सा आज 5 रत या 6 रत वंदस मज तम 6 रत तम सह गोस बे पावर पैसा बिल विल माफ गसा कुछ ना गई गरीब गरीबन इस पे परवस्ती कर तो भला सोन तो बना क्या सार बना यह क्या 70 सास बह हाव बिल गर 70 सास वारिया लट गए माफ करने पे बने ना आज पोसे ये वक्त पे पोसे रूस इथे पे। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो ब्या तजारती वक्फ। रिंगवार अशकूरा वरमुल के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत इलाकस मज छोटे डेर जमा करने सत आम लूकन तो तलब इलमन हुंद फेरन तोरन तो दो गुजारन मुश्किल सपदमुत अमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम बेब्राड यारीपुरा कोलगमिस मज कायम प्राइमरी स्कूल सत वाबस्त तलब इलमो तो वालदेनो तरफ इंतजामिया मांग करना आमज स्कूल इमारत तमीर करनस तो स्कूलस मज माकूल अमल तैनात करनस हवाले गन संजीदा कदम तुलने युत जन तलब इलमन हज पढ़ाई मुतासर सपदे ये जन महकमे तलीमी जुम्मेदारों तरफ वन आमुद अत मामलस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन स्कूलस मज ज़ेर तलीम तलब इलमन तो वालदेन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने। एजाज अहमद डार वन बेबराड़ा यारीपोरा ये स्कूल प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेबराड़ वन ये गो तकरीबन गए 5-10 वरी ज्यादा पह सफर थोड़ा रेंटेड बिल्डिंग ओतर थोड़ा ओतर डिमॉलिश कर घर वाले रेंटेड वन वनकस जगह वगह कहें तो यह बचन हूँ फ्यूचर वन तो मैं ये अगर वन ये तकरीबन 60% आबादी यम जन अंतदया तो बे BPL कैटेगरी सत वाबस्त यमन बेसिक नेसेसिटीज गसान लाइफ हज फुलफिल तम क्या कर बाकस तुम वन तो तम कित 4 सास 3 सास 2 सास भरत फीस बे मसला बे गस थोड़ा ये गसन मास्टर त गसन असल तो ये गस ताकि बचाव ये करो गवर्नमेंट करो शुक्र गुजारी। अहमद बस बीबराड़ रोजान ये स्कूल बिल्डिंग बिचार पढ़ बच्चे तो सोचान प्राइवेट स्कूल मत बच्चे अगर ये स्कूल बिल्डिंग ये सारी बच्चे ये बिचार बिल्डिंग कुन तो क्या कर ये मास्टर बिचार ओर योर नाचान ये हो बिल्डिंग तम तुत ग अक आंगन पे बीस आंगन सरकार यह अपील कर ये दीतन बिल्डिंग
سکول بنٲیِو تٔمۍ بچہِ تہِ بِچارٕ پرِ ہن کُنہِ جایہِ. بہٕ چھُس روزان برٛیبریڈ اَسہِ چھُ یِہوے مسلہٕ اَسہِ چھُنہٕ سکوٗل کینٛہہ اَسہِ حظ اوس سکوٗل سُہ ژھٕنُکھ وٲلِتھ گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ مڑکوٗزہس منٛز بیٚہوان تَتہِ تہِ حظ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ وۄنۍ چھِ أسۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بیٚہوان تَتہِ تہِ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ پتہٕ ٲسۍ کٲنٛسہِ سٕنٛدۍ آنٛگنس منٛز بیٚہوان تَتہِ تہِ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ اَسہِ چھِ وۄنۍ سکیٖنا میڈمہِ یِہوے گُزٲرِش اَسہِ دِیِو حظ سکوٗل. مسلہٕ چھُ یِہوے ییٚتہِ چھُنہٕ سکوٗل تہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ آنٛگنہٕ پتہٕ آنٛگنہٕ یِم شُرۍ اژان تہٕ پران یِمن بِچارٮ۪ن چھِ سفر یِمن چھِ سختی بِچارٮ۪ن مگر یِہُنٛد داد چھُنہٕ کانٛہہ بوزان. بہٕ چھُس کران سکیٖنا اوتس اپیٖل ییٚتہِ کٔرۍتو سون مسلہٕ چارہ حل کٔرۍتو سون مسلہٕ یہ سکوٗلُک مسلہٕ کٔرۍتو حل جناب. بہٕ چھُس اپیٖل کران سرکارس. پہلے ہم نے سی آر صاحب کو بھی لکھا تحصیلدار صاحب کو بھی لکھا اور انہوں نے ہمیں ریونیو کاغذات دیے تو ساتھ ہی الیکشن کا ڈنڈورا یہاں پٹ گیا تو جہاں الیکشن چالو ہو گیا تو سب لوگ الیکشن کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ریونیو بھی اس میں مشغول ہو گیا ایجوکیشن بھی ہوا تو انہوں نے کاغذات بھیج دیے ہیں لیکن وہ پیچ آف لینڈ ابھی نہیں دیکھا. پی ڈی ڈی کالنی رنگور اشکورا ورمل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد زِ علاقس مز ژھۄٹہٕ ڈیر جمع کرنے ست یہ عام لوگ تو طالب علمن ہند پھیرن تھورن تو دہ گزارن مشکل سپدمت تمہ حوالہ کئی حکامن زان تہ دنائی تاہم چھ کھانا قدم تلنا آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمز زِ اتھ معاملس کن گژھِ زون دِنہٕ یُن زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام ادیبہ مسعودی ہے اور میں سینٹ جوزف ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہوں. جی ہماری کالونی کا نام پی ڈی ڈی کالونی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ صبح شام ہم آتے ہیں ایک تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ کچرا وغیرہ پھیلا ہوا ہے اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ صاف کیا جائے. جی بہت زیادہ ڈر رہتا ہے کیونکہ یہ بڑوں کو بھی کاٹتے ہیں اور چھوٹوں کی تو بات ہی نہیں ہے. جی ہم چاہتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے یہ صاف کیا جائے اور ان کو بگایا جائے پلیز. نہ ہم کو کوئی پوچھتا ہے اس محلے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ایک چیز میں ہم کو بیماری کا اتنا خطرہ رہتا ہے حد سے زیادہ. کوئی اس نالے میں اتنے آئے ہم نے ٹیلی فون بھی کیا ہر ایک کوئی اس کی غور نہیں کرتا ہے. رنگور میں رہتے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بچے بھی جوان ہوں گے ان کے بچے بھی جوان ہوں گے مگر یہ نالا نہیں یہاں سے ہم کو بنا. بہت مشکل ہے ہمیں یہاں پر. پانی نہیں ہے ہمیں پول نہیں بنا ہے کچھ نہیں ہے یہاں پر. مہربانی کر کے بولیے جو ووٹ لینے کے آتے ہیں نہیں جی ہم یہ کریں گے وہ کرو ہمیں ووٹ ڈالو. ووٹ بھی ڈالتے ہیں پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بنتا ہے غریبوں کا. جی بارشیں ہوتی ہے برف پڑے گی اس میں مشکل. وہ ایک چھوٹا جیسا پول ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے سردیوں میں. یہ نہ ہمیں یہاں بانڈ ہے نہ کچھ گورنمنٹ آتی ہے. بس دیکھو وہاں سے بانڈ دیا گیا ہے اور دیکھو جو جدھر بانڈ کی ضرورت نہیں ہے ڈیفنس لینڈ میں بانڈ ہے وہاں سے اوپر باندھ. ناظرین اتھ خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.